हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक स्टैटिस्टिक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है इंडेक्स नंबर्स यानी कि सूचकांक। सूचकांक क्या होते हैं, क्या उनकी यूटिलिटी है हमारी लाइफ के अंदर, या बिजनेस में क्या यूटिलिटी है, या हम कहें इकोनॉमिक्स के अंदर क्या यूटिलिटी है, तो उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंडेक्स नंबर्स होते क्या हैं। तो लर्नर्स, इंडेक्स नंबर जो है, एक इंडेक्स नंबर एक प्रकार की स्टैटिस्टिकल एवरेज ही होती है, एक स्पेशल एवरेज होती है, जो हम किस में देखते हैं, जिसको हम देखते हैं टू मेजर द चेंज को मेजर करने के लिए इन अ स्पेसिफिक डेटा, एक विशिष्ट सेट ऑफ डेटा के अंदर हम चेंजेस को मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि समय की एक अवधि से समय की दूसरी अवधि के बीच में टाइम के विद रिस्पेक्ट टू क्या चेंजेस आए हैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा के अंदर, तो उस मेजर को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं, इट इज़ अ वे टू एक्सप्रेस चेंजेस। ये एक तरीका है उन चेंजेस को एक्सप्रेस करने का जिनको हम अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, मतलब हम एक रिलेटेड वेरिएबल्स के ग्रुप में जिनको देखते हैं, लाइक प्राइजेस, क्वांटिटीज, और रिलेट किससे करते हैं, रिलेटेड टू बेस वैल्यू। ठीक है, किससे रिलेट करते हैं, बेस वैल्यू से रिलेट करते हैं, जिसको क्या लिया जाता है, 100 लिया जाता है। यानी कि इंडेक्स नंबर्स के अंदर एक बेस ईयर होता है, जिसके बेस पर हम एक बेस ईयर का इंडेक्स आप कह सकते हैं। बेस ईयर से करंट ईयर जिसमें कि हम चेंजेस देखना चाहते हैं, तो उसमें चेंज को देखने के लिए जो बेस ईयर है, इसकी वैल्यू को 100 माना जाता है, यानी बेस ईयर का इंडेक्स जो है 100 होता है, और उसके बेस पर ये देखते हैं कि यहाँ पर एवरेज चेंजेस कितने आए हैं। खैर, इसको जब हम एक न्यूमेरिक करेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे कि ये क्या होता है। चलिए अब यूजेस की बात करते हैं कि इंडेक्स नंबर के यूजेस क्या होते हैं, क्या यूटिलिटी है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो सैलरीज या फिर डीए को फिक्स करने के अंदर जो है इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। तो हम सभी जानते हैं समय के साथ साथ जो चीज़ें हैं उनके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो अब जब प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो महंगाई भत्ता जो है दिया जाता है, यानी डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, या सैलरीज के अंदर जो इंक्रीमेंट किया जाता है, उस इंक्रीमेंट को करने के लिए जो है वो इंडेक्स नंबर्स का सहारा लिया जाता है कि किस परसेंट से जो है प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही जो है डीए को इंक्रीज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहली यूटिलिटी क्या हो गई, फिक्सेशन इन सैलरीज एंड डीएस। और इकोनॉमिक्स के अंदर, बिजनेस में, फाइनेंस में, इन सब में जो है यूज़ किया जाता है इंडेक्स नंबर्स को। जैसे कि इन्फ्लेशन है, हम सभी जानते हैं इन्फ्लेशन के बारे में, हम सब सुनते हैं रेगुलर इंटरवल्स पर कि इन्फ्लेशन रेट इतनी है, मुद्रास्फीति की ये दर हो गई है। तो इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन में क्या किया जाता है कि जैसे कुछ गुड्स है, सपोज कीजिए ए बी सी डी, ये कॉमोडिटीज़ हैं, इनके प्राइजेस अगर हम कहें कि 2025 अप्रैल 2025, तो ये भी कर सकते हैं कि हम अप्रैल 2024 में इनके प्राइजेस क्या थे, कोई भी 20 था या 35, 45 और 60, कुछ इस तरीके से। और अब हम देखें कि अप्रैल 2025 में कितने हो गए। ठीक है, तो वो देखा जाता है कि कितना चेंज आया, तो उस बेस पर इन्फ्लेशन को देखा जाता है। वैसे इन्फ्लेशन की जो मेजरमेंट जो हम डे टू डे लाइफ में सुनते हैं कि इस महीने जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% रही या 3.5% रही, वो देखा जाता है कि इस मंथ का फर्स्ट वीक और उससे पिछले मंथ का फर्स्ट वीक। ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है, या करंट वीक को कंपेयर किया जाता है उससे पिछले वीक के साथ। तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर्स को यूज करके ही जो है इन्फ्लेशन को हम देखते हैं, ग्रोथ रेट्स को देखा जाता है।
प्रिडिक्शंस की जाती हैं, भविष्य के लिए जो भविष्यवाणियां हैं वो भी इंडेक्स नंबर्स की हेल्प से की जाती हैं। कंपैरिजंस, अगर दो कंट्रीज के बीच में ग्रोथ का या इन्फ्लेशन का या इस तरीके से हमें कंपैरिजंस करने हो तो उसके लिए भी इंडेक्स नंबर्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम कहें कि भाई हमारी जो नेशनल इनकम है, ठीक है, इंडिया की जो नेशनल इनकम है और अमेरिका की जो नेशनल इनकम है, ठीक है, तो अब हमारी नेशनल इनकम तो रुपीज़ में है, इनकी डॉलर्स में है। चलो ठीक है कि हम कर लें कि एक्सचेंज रेट के बेस पर हमने कन्वर्ट करके देख लिया, लेकिन इंडिया में जो प्राइस लेवल है वो अलग है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट अलग है, अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन रेट अलग है। तो कैसे कंपैरिजन होगा दोनों देशों के बीच में नेशनल इनकम को लेकर के या पर कैपिटा इनकम को लेकर के? तो उसके लिए PPP नेशनल इनकम देखी जाती है, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि क्रय शक्ति कितनी है। अब वो क्रय शक्ति क्या है, इसी तरीके से कि हमने एक बंडल ऑफ गुड्स ले लिया, जैसे 4 है, 10, 20, 15 कितनी भी हो सकती हैं। ये सारी बंडल ऑफ गुड्स जो हैं वो इंडिया में किस प्राइस पर हैं, अमेरिका में किस प्राइस पर हैं, ठीक है। यहाँ जैसे हमने अप्रैल लिया था तो इंडिया में क्या प्राइजेस हैं उनके, ठीक है। वही सेम क्वांटिटी, मतलब अगर हम पर केजी के हिसाब से ले रहे हैं या पर मीटर के हिसाब से ले रहे हैं या पर लीटर के हिसाब से ले रहे हैं तो वही हम अमेरिका में लेंगे और वही हम इंडिया में लेंगे। तो इस तरीके से कंपेयर किया जाता है और वहाँ से हमें परचेजिंग पावर पैरिटी जो एक इंडेक्स नंबर ही होता है वो मिलता है और उसके बेस पर कंपेयर किया जाता है कि दोनों देशों की जो पर कैपिटा इनकम है उसके अंदर कितना डिफरेंस है। तो कंपैरिजंस, इंटरनेशनल कंपैरिजंस के अंदर बहुत हेल्पफुल है इंडेक्स नंबर टू मेजर द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, ये अभी हमने बात की, उसको भी हम किसके द्वारा मेजर करते हैं, वो हम इंडेक्स नंबर्स के द्वारा ही मेजर करते हैं। जैसे कि अगर हमने जो मॉनेटरी इनकम है, मॉनेटरी इनकम होती है यानी कि मौद्रिक आय जो है, मौद्रिक आय को अगर हमें रियल इनकम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो एक जीडीपी डिफ्लेटर जो है उसको यूज़ किया जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर। तो जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो बेसिकली एक इंडेक्स नंबर ही होता है। तो इंडेक्स नंबर के बेस पर ही मॉनेटरी इनकम को रियल इनकम में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि परचेजिंग पावर को देखा जाता है मनी की। और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हम ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो ये तो हो गए यूजेस। अब बात करते हैं कि इंडेक्स नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। सो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स नंबर्स जो हैं बेसिकली हम कहें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिनमें से सबसे पहला टाइप है प्राइस इंडेक्स नंबर, या इसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI भी कहते हैं। जो हम इन्फ्लेशंस वगैरह देखते हैं वो हम इसी की टर्म्स में देखते हैं। तो प्राइस इंडेक्स नंबर या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर जिस प्राइस पर कमोडिटीज़ को परचेज करता है तो उसके इंडेक्स को हम देखते हैं। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो दो तरह के प्राइजेस पर देखा जाता है, होलसेल प्राइजेस पर देखा जाता है, रिटेल प्राइजेस पर देखा जाता है। हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स पर ज़्यादातर देखी जाती है, जो एक रियल वो नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जो लोगों को जिन कीमतों का सामना करना पड़ता है या जिस पर लोग चीज़ों को परचेज करते हैं वो रिटेल प्राइजेस यानी कि फुटकर कीमतें होती हैं। जबकि जो ज़्यादातर जो इन्फ्लेशन देखी जाती है वो होलसेल प्राइजेस पर देखी जाती है, तो जो एक अपने आप में एक रियल सिचुएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो खैर एनीवेज ये दो प्राइस इंडेक्स होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स। फिर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स होते हैं, यानी कि जहाँ पर हम क्वांटिटी की टर्म्स में रिलेटिव चेंजेस को, एवरेज चेंजेस को मेज़र करते हैं। वैल्यू इंडेक्स नंबर्स क्या हैं? डेफिनेटली वैल्यू इंडेक्स, वैल्यू क्या होती है? वैल्यू इज़ प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो वहाँ पर हम जो चेंजेस देखेंगे वो वैल्यू में क्या एवरेज चेंजेस आए हैं उनको देखा जाता है वैल्यू इंडेक्स नंबर में।
इसके अलावा एक कैटेगराइजेशन है सिंपल और एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होता है, जहां पर हम जो है इसको जब हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे तो तब आप बहुत अच्छे से समझेंगे सिंपल इंडेक्स नंबर्स। तो आने वाली वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा, सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होते हैं और एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं। फिर है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जो हम ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या चेंज आया है, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यानी कि जीवन स्तर में क्या चेंज आया, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को देखा जाता है। यानी कि ये भी उसी तरीके से है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कमोडिटीज़ है, उनकी कॉस्ट में कितना चेंज आया है, यानी कि लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है यानी कि जीवन यापन की जो लागत है उसमें कितना परिवर्तन आ गया है। तो एक सेट ऑफ कमोडिटीज़ के प्राइजेस को बेस ईयर से कंपेयर किया जाता है करंट ईयर के प्राइजेस को, तो उसके बेस पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकाला जाता है। स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे इंडेक्स नंबर्स भी कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए अलग अलग तरह के पर्पसेस हो सकते हैं जिनके लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स जो है रियल लाइफ एग्जांपल्स बताना चाहूँगी इंडेक्स नंबर्स के। जैसे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेजेस होती हैं, ये बेसिकली क्या है, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स होता है। ये अमेरिकन जो स्टॉक मार्केट है उसके इंडेक्स का नाम है डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज। भारत में जो सेंसेक्स है इंडिया के अंदर यानी कि जो BSE है या NSE है, ये भी क्या है, इंडेक्स नंबर से। जैसे कि BSE 50 है अगर, ठीक है, या BSE 30 है, तो वो जो लिस्टेड BSE के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हैं 50 कंपनीज, उनके ओवरऑल मतलब उनके इंडेक्सेस को शो करती है, उनके बिजनेस को शो करती है जो लिस्टेड है यहाँ पर। इसी तरह से NSE 30 है तो उसमें 30 कंपनीज के इंडेक्सेस होते हैं, और NSE 50 है तो 50 कंपनीज के हैं। तो इस तरीके से जो है इंडेक्स नंबर्स, सेंसेक्स जो है वो भी एक प्रकार का इंडेक्स नंबर है। GDP डिफ्लेटर की हमने बात की थी। GDP डिफ्लेटर क्या है कि जो मॉनेटरी इनकम होती है यानी कि मौद्रिक आय को कन्वर्ट किया जाता है रियल इनकम के अंदर, तो GDP डिफ्लेटर की हेल्प से, ये एक इंडेक्स नंबर है, उसकी हेल्प से ही हम क्या करते हैं, मॉनेटरी इनकम को रियल इनकम के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए लर्नर्स इतना ही। कमिंग वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा जिसके अंदर हम सोल्व करके यानी कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।